इसका डिमांड खत्म नहीं होने वाला है। बगल में कोई कंपटीटर आ जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा आपसे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डिमांड बहुत ज्यादा है अभी। अच्छा क्योंकि लोग बाग अभी जागेंगे, उसके पहले तो अभी क्या है, लोग बाग को जानकारी नहीं है अभी, अच्छा पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जब तक लोग जागेंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। और इस बिजनेस की अभी स्टार्टअप है, तो दोस्तों आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लेके आएंगे, तो जहां से रॉ मटेरियल लेके आएंगे उन लोगों को भी काम मिलेगा। और जिस प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आगे वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करेंगे, डायरेक्ट एंड यूजर मतलब कि रिटेलर को सप्लाई नहीं करेंगे। जो मतलब ये सबकी एक चेन बनी हुई है, तो सबको काम मिल रहा है। दोस्तों चुपके से लोगों ने इस मशीनरी को, इस सेटअप को लगा रखा है और दोस्तों किसी को वो बता ही नहीं रहे हैं। प्लास्टिक बैन होने की वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और काफी लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। जिन लोगों ने इस मशीन को लगा रखा है, सेटअप को लगा रखा है, वो काफी हाई मात्रा में, हाई डिमांड के हिसाब से मार्केट में इस प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, लगभग 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से पड़ती है। अगर इसके ऊपर सब कुछ ओवरऑल मैन पावर की कॉस्ट लगाई जाए, लेबर की कॉस्ट लगाई जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगाई जाए, या फिर किराए की, रेंट की, सब कुछ मिला के लगभग दोस्तों आपको 120 रुपए पर केजी के हिसाब से जो मेटेरियल है वो बनता है। इनके पास जो मशीनें हैं अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से काम करती है। एवरग्रीन काम है, ये जो बिजनेस है एवरग्रीन बिजनेस है, ये कभी जो काम है वो बंद नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, तो आप भी इस तरह का सेटअप, इस तरह का मशीन जो है वो लगा सकते हैं। इस मशीन को कोई अगर लगाना चाहता है तो कितना भविष्य है इसका, फ्यूचर कितना रहेगा? देखो फ्यूचर तो ये लाइफ टाइम चलेगा, ये लाइफ टाइम चलेगा। और इसमें जो मार्जिन है, मार्जिन भी अच्छा है और कहीं भी लगा सकते हो। एक छोटा सा जगह होगा उसके अंदर भी लगा सकते हो। मुझे बताइए कि ये जो मशीन है ये पूरे मतलब कमर्शियल जगह लगानी पड़ेगी या फिर डोमेस्टिक जगह भी लग जाती है? इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है? इसमें कम से कम जो छोटा मशीन होगा, छोटा एक्सट्रूडर जो हमारा 30 mm का होता है, उसके लिए 15 किलोवाट बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसकी और मशीन के बारे में बताइए, कितनी तरह की मशीनें हैं और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी कितनी है और कहाँ से रेंज स्टार्ट हो जाती है? देखो प्रोडक्शन में तो ऐसा है, जो हमारा 30 mm का है उसके अंदर 20 किलो पर घंटे का, 20 से 25 किलो पर घंटे का रहता है। अगर उससे ऊपर भी जाओ, जैसे 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 65 है, फिर उसके बाद AB आता है, AB आता है, मल्टी लेयर आता है। वो जितना बड़ा मशीन रहेगा, जैसे कि मल्टी लेयर की बात करते हैं, वो पर घंटे में 150 kg प्रोडक्शन रहता है। यूं पर घंटे में 150 kg वाली भी है, अगर उससे ऊपर वाली चाहिए वो भी अवेलेबल है? वो भी अवेलेबल है। तो सर ये अगर किसी को रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो कैसे, रॉ मटेरियल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वो हम बता देंगे, वन टाइम हम देंगे उनको। फिलर अपने इंडिया में अवेलेबल है, पर कॉर्न स्टार्च है वो अपने चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, कॉर्न स्टार्च होता है? कॉर्न स्टार्च ये ऑफर है, इसमें दाना डालते हैं रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पे ये बैरल लगा हुआ है, बैरल एंड स्क्रू। यहाँ पे माल पिघल के आता है सीधा अंदर, नीचे से डाई में से होके यहाँ पे ये एयर रिंग लगा हुआ है, यहाँ से माल निकल के सीधा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर नीप रोल में। यहाँ से अपने कोई भी छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली अपना रोल तैयार हो गया। बाइंडर में अपने रोल साइज तैयार हुआ। अपने छोटे ये 36 के रोल है, मान लो कि भी अभी 35 तक अपने रोल बना सकते हैं। छोटे से लेके 35 तक अपने बना सकते हैं। ये अपना कटिंग मशीन है, जैसे कि यहाँ पे अपना रोल लगता है, यहाँ से फिल्म निकलता है सीधा यहाँ पे होके अपने ये सीलर आता है, यहाँ पे सीलिंग होता है और यहाँ पे अपना कटिंग होता है। अच्छा, कटिंग एंड सीलिंग। यहाँ पे जो भी साइज लगाना अपना बड़ा छोटा वो साइज कर सकते हैं अपने, जितना भी है। ये 28 इंच का साइज है, इसमें कम छोटा अपने कर सकते हैं। और इसका सैंपल ये रहा, फाइनल प्रोडक्ट कैरी बैग है। आई एम नॉट प्लास्टिक बैग। अच्छा, ये प्लास्टिक नहीं होता? नहीं। अगर इसको पशु वगैरह खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी? ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सर आप बता रहे थे कि आपका कहीं और भी ब्रांच वगैरह भी है, अगर कोई नॉर्थ साइड से अगर कोई बिलोंग करता है तो वहां पर कैसे आना होगा? हाँ, लखनऊ यूपी में वहाँ ऑफिस है अपना। कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ पे भी जानकारी मिल जाएगा। अच्छा, तो मुझे थोड़ा आपने मतलब कैलकुलेशन बताइए ना कि हमें जो इन हाउस जो कॉस्टिंग पड़ती है वो कितने की पड़ेगी और फाइनल जो आउटपुट निकलेगा वो कितने का निकलेगा। हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का सेल कर सकते हैं, या फिर जो रिटेलर्स लोग होंगे
कि हमारा जो एंड यूजर है वो एंड कस्टमर मतलब ग्राहक नहीं है, हमारा जो ग्राहक है वो रिटेलर है। मतलब उस हिसाब से जो भी सामान वो आगे सेल करता है तो उस हिसाब से उससे कस्टमर से कॉस्ट लेता है। सो पूरा कैलकुलेशन करके बताइए कि मतलब प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना मिलेगा इसमें सब कुछ मिला के। देखो प्रॉफिट में तो ऐसा है कि अपने जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है ना, पर केजी पे 20 रुपया प्रॉफिट मिलता ही है। अच्छा। सारा खर्चा निकाल के। हाँ। सर अब मार्केट में ऑलरेडी प्लास्टिक वाली पॉली बैग अवेलेबल है, लेकिन हमारे ये जो बायोडिग्रेडेबल जिसे पॉली बैग बता रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है, इसमें खास बात क्या होती है? ये क्या है, 3 महीने में डिग्रेड हो जाता है यूं। अच्छा। अब प्लास्टिक है वो तो 400-500 सालों तक वो डिग्रेड नहीं होता है। अच्छा। जैसे गाय है, उसके पेट में गया तो उसके भोजन के रूप में हाँ। होएगा ये। अच्छा, मतलब अगर वैसे प्लास्टिक अगर कोई जानवर खा लेता है तो आपको पता है कि प्लास्टिक से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, ना सड़ता है, ना गलता है, ना जलता है, जल के फिर दोबारा प्लास्टिक बन जाता है। पोल्यूशन भी होता है, इससे नालियां जाम हो जाती है, जानवर खाते हैं तो वो भी बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हैं, कभी वो डिकम्पोज होता ही नहीं है। लेकिन अगर इसको कोई गलती से कोई जानवर खा लेता है, आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसको पचा सकता है वो क्योंकि वो कॉर्न स्टार्च से बना हुआ है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो उससे क्या है कि उसकी हेल्थ भी बनेगी और मतलब किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, और कुछ ही दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है अपने आप ही। हाँ। तो जो अगर हमारा मतलब स्टॉक, अगर बहुत सारा स्टॉक अगर हम भर देते हैं तो क्या रखे रखे खराब नहीं हो जाएगा ऐसे? ना वो तो देखो इसमें कैसा है कि भाई जैसे कि आपका ऑर्डर है, आपके पास ऑर्डर आते रहेगा, ऑर्डर आया आप भेज दिया, ठीक है। और रखे रखे कोई पैक होएगा तो पैक से खराब नहीं होएगा, खुला रखोगे तो खराब होएगा। अच्छा। हाँ। सो मशीन हमने ले ली, प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दी, तो अब हमें सर मार्केटिंग कैसे करनी पड़ेगी? कहाँ पर किन लोगों से कांटेक्ट करना होगा जो हमसे माल लेकर जाए? नहीं, मार्केटिंग तो देखो पूरा मार्केट ओपन ही है, ठीक है। आप कैसे भी धंधा कर सकते हो, कुछ इंडिया मार्ट वगैरह पे लिस्ट करवा सकते हैं, हम ऑनलाइन लिस्ट करवा सकते हैं। हाँ, आप मान लो कभी हमारे बगल में भी अगर कोई खड़ा हो जावे तो भी इसका डिमांड खत्म नहीं होने वाला है। आपके बगल में कोई कंपटीटर आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है अभी। अच्छा। क्योंकि लोग बाग अभी जागेंगे, उसके पहले तो अभी क्या है, लोग बाग को जानकारी नहीं है अभी। अच्छा। पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जब तक लोग जागेंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मार्केट में कोई सप्लाई करने वाला है नहीं, तो जब तक स्टार्टअप लोग लगाएंगे मशीन लगाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मार्केट में अपनी पकड़ बना चुके होंगे। अगर एक बार आपने मार्केट में अपनी इस बिजनेस से दोस्तों पकड़ बना ली, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके दे दिया, बेस्ट रेट दे दिया, बेस्ट आपने क्वालिटी दे दी, तो आपसे क्या होगा, रिपीटेड कस्टमर होंगे। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब रीयूजेबल नहीं है, अगर कोई करता है तो ठीक है, नहीं तो लोग क्या कर जाता है, इसको यूज करने के बाद फेंक देते हैं, तो क्या डिमांड दोबारा जागृत होती है, जो लोग रिटेलर्स वगैरह हैं, है ना। तो सर मुझे बताइए कि अगर कोई सेटअप लगाना चाहता है तो मशीन का सेटअप कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? हाँ, अपने लगभग जो छोटा है अपना एक्सट्रूडर, वो लगभग 11 लाख से अपना स्टार्ट होता है। अच्छा। हाँ, 11 लाख से आप पूरा 6 मशीनें आएगी टोटली। एक्सट्रूडर, कटिंग मशीन, पंचिंग, मिक्सर, कंप्रेसर, प्रिंटर। अच्छा। हाँ, ये 6 वस्तु आएगी। 11 लाख से स्टार्ट होता है अपना छोटा वाला। अच्छा। हाँ। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो अगर कोई इन मशीनों को अगर कोई लोन पर लेना चाहता है, या फिर बहुत जगह बहुत सारे स्टेट में सब्सिडी वगैरह भी मिल रही है, तो क्या वो ऑप्शन भी अवेलेबल है? हाँ, वो ऑप्शन रहेगा ही ना, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है इसके लिए, तो गवर्नमेंट तो खुद सपोर्ट कर रही है कि आप लगाइए। अच्छा। तो सर यदि कोई यहाँ पर आना चाहता है, सो कैसे कांटेक्ट करना होगा, कैसे आना पड़ेगा? सर मेरा यहाँ जीन माता जी कॉर्पोरेशन का है, ठीक है, और यहाँ सिंगरवा में अहमदाबाद में कंपनी है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में मार्केट में पकड़ बना लेंगे तो कोई दूसरा जो कंपटीटर आपका आ जाएगा तो आप ही मार्केट में पकड़ बनाए रखेंगे, क्योंकि एक बार आपने मार्केटिंग कर ली तो आपके पास रिपीटेड ऑर्डर आएंगे। अगर आप इस बिजनेस में, इस मशीनरी में डील करते हैं, इस प्रोडक्ट को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो सामने देखिए स्क्रीन पर दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल लोकेशन का मैप मिल जाएगा, और गुजरात के अहमदाबाद में यहाँ पर आ सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हैं, और ये जो अपना स्टार्टअप है दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के इनोवेशन क्लास में हम पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं और आपके लिए नए आइडियाज, इनोवेशन, फ्रेंचाइजी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तमाम तरह के बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस की जानकारी आपको तभी मिलेगी जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की जो मशीनरी आपको दोस्तों कैसे लगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।